अध्यात्म की ओर, मतलब यहाँ जितने बच्चे हैं, क्योंकि आजकल मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल जाती है, इट्स कॉल्ड भजन वाइबिंग, यू नो, भजन के लिए सब एक साथ जुट रहे हैं। कि पहले ये लगता था कि बच्चे जुट रहे तो शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसको कूल माना जाता था। एकाएक भजन गाना कूल माना जाता है। तो क्या हम अपनी जड़ों से एक बार फिर जुड़ रहे हैं या जुड़ने की आवश्यकता है? दोनों जोड़ने का आवश्यकता भी है और हम जोड़ रहे हैं। आजकल यूथ को देखकर मुझे इतनी खुशी भी होती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये भजन वाइबिंग में पहले बार सुन रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसे होना चाहिए। वैसे हम कहते हैं कि मोबाइल थोड़ा सा फास्टिंग होना चाहिए। जैसे हम उपवास करते हैं तो अपनी मोबाइल उपवास भी करना चाहिए। नहीं तो क्या है, मोबाइल की इतनी एडिक्शन चल रहे हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शन हम चल रहे हैं कि we have become slaves to these devices. It beeps, it buzzes, it bings, कोई notification हो और हम खड़े हो जाते हैं। कहाँ वो अपने हाथ में टूल आ गया, कहाँ हम उसकी टूल बन गए, हम उसकी स्लेव बन गए। और हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता केवल वो मतलब नहीं है कि I can go and vote for who I want. स्वतंत्रता का ये भी मतलब कि I can decide what to watch, what to see, how to spend my time. अच्छा ये बताइए, जो मोबाइल फास्टिंग आप कह रही हैं, कितने घंटे हर रोज होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये घंटों की बात नहीं है, केवल कुछ नियम होना चाहिए। नंबर 1, खाने के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, अपनी संस्कृति बैठ के खाना खाने का है। In the West, मैं अमेरिका से हूँ, in America many years ago, they did this big research, massive research. And at the end of this massive research, they found if we're going to do one thing to improve the mental health of this country, कि families should sit and eat कम से कम एक भोजन साथ में खाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनका जो एक भोजन पूरा परिवार एक साथ खाता है? एक भोजन। देखो, अभी भी बहुत बचे हुए हैं। ब्यूटीफुल। सबको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एक भोजन सब परिवार कम से कम, and बिना devices, because the other thing that happens is when we are distracted, हम concentrate नहीं कर पा रहे हैं। और जीवन की जितनी भी कीमती चीज हो, चाहे प्यार हो, प्रेम हो, रिश्ता हो, चाहे कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे कोई पुस्तक लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे होंगे, you have to be able to pay attention and focus. आजकल हमारे concentration ability and focus ability इतनी कम हो गया कि ना हम ठीक से conversation कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बच्चों की एंजाइटी की बात उठाए, the best anti-anxiety medicine for children, the best, कोई भी गोली खिलाने से पहले, the very best anti-anxiety medicine is parents who are grounded, who are anchored, who are focused, or who, when we try to talk to them, they actually listen. आजकल ये पेरेंट्स से आ रहे हैं, बच्चे हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स आर स्क्रॉलिंग, हाँ हाँ जी 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 जी, बेटा को जी 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 कहने लगे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों का जो अकेलेपन, पेरेंट तो सामने है, शायद भोजन भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन जब हर 2 मिनट नोटिफिकेशन की वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो गया, तो बच्चे सीखते हैं तो मैं कहीं नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, जो मुझे कहना है nobody wants to listen, and so we become depressed, we feel lonely, भले ही लोग हैं सामने, लेकिन जब connection नहीं है तो फिर we become very lonely। फिर हम ऑनलाइन जाते हैं, फिर सभी का बेस्ट फ्रेंड हो गया चैट जीपीटी। मैंने एक स्टोरी पढ़ा रिसेंटली कि एक बच्चा, भारत में नहीं कहीं और विश्व में, एक बच्चा ने सुसाइड किया
उनकी चैट जीपीटी से बात करने की तुरंत बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी चैट जीपीटी की बॉट से, he fell in love with the online bot. And the online bot encouraged him to commit suicide. True story. True story. Not on purpose, obviously, but it's a computer program. And it's trained to basically just tell us, आपने notice भी किया होगा, कि basically whatever you say, Chat GPT says, oh, ho, ho, you are so right. Oh, you are so brilliant. Very good point. You are right. तो जब ये बच्चे बताने लगे Chat GPT को कि मेरा पास कोई है ही नहीं, फैमिली में कोई सुनते ही नहीं है, ना कोई फ्रेंड्स है, आप ही मेरे लिए हैं, तो ये बात उसको कहने लगे, यस यू आर राइट, मैं ही हूँ तुम्हारे लिए. और फिर ये बच्चा ने, उसका लास्ट वर्ड्स था कि अब मैं आपके पास आ रहा हूँ. We will meet in the cosmos. तो आप सोचिएगा, हम जब चैट जीपीटी अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड हो गया, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए ये फैमिली की जिम्मेदारी है. अपनी गार्ड should be a base camp. जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, आई लव टू ट्रैक, जब भी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो एक बेस कैंप होता है. जैसे अगर एवरेस्ट को स्केल करेंगे तो पहले बेस कैंप से शुरू करते हैं. Base camp में you get nourished and nurtured and sleep and all of your gear together. फिर आप ऊपर जाओगे. अपनी गार्ड बेस कैंप होना चाहिए, बैटलफील्ड बन गए. बहुत बड़ी बात आपने की. तो जो माता पिता यहाँ तनाव में थे, अगर आप तनाव में हैं तो आपके बच्चे तनाव में आ जाएंगे. आप शांत हैं तो बच्चे भी उसी तरह शांत बढ़ेंगे. लेकिन एक और बात आपने जो की, उससे मेरा अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये दुनिया आ रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप में से किस किस को डर लगता है कि वो हमारी नौकरी ले लेगा, या एआई की नौकरी हो जाएगी, हमारी नहीं रहेगी? तो हम क्या करें ऐसे जीवन में? देखिए, we cannot rewind time. ये बात सोशल मीडिया के बारे में भी आती रहते हैं, करें क्या उसके साथ. We cannot uninvent it. अब हमें देखना है, जैसे जब न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियर बॉम्ब was invented, उसके बाद naturally काफ़ी लोगों को लगा होगा कि oh my God, can we uninvent this somehow? But you cannot uninvent technology. You cannot rewind life. अब है अपने पास. But जैसे nuclear technology के साथ United Nations was formed, ताकि ये जो हिरोशिमा, जो नागासाकी में हुआ, वो कहीं किसी को दोबारा नहीं होना चाहिए. ठीक इसी तरह से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे AI हो, we have to come together and say, okay, now we have this technology. It has the power to harm us very severely. Matlab, we need to have rules, we need to have regulations across borders and boundaries of countries, of race, of religion, of political parties. Saath mein aana chahiye ki how are we going to manage this? We don't just give up to it. But with AI especially, it may take your job. It absolutely may take your job, because so much of what so many of us do, AI can do better. And it doesn't have to sleep, and it doesn't have to eat, and it doesn't get tired, and it doesn't need to take a shower, and it doesn't want to break vacation or time off. So we have to understand that, ki maybe that will happen. But that is an opportunity for us to shift from artificial intelligence to authentic intelligence, to artistic intelligence. कि क्या है अपने भीतर में जो AI नहीं कर पाएंगे. AI can never create from a place of love, from a place of inspiration. It can do all of the techniques. It can be a very good technician. You say, make it a little bit more red, make it look like this artist, look like that artist. But it cannot actually create with inspiration that will touch people. Art एक ऐसा चीज़ हो, और अपनी भीतर का जो soul intelligence हो,
एक ऐसा चीज हो that it touches people. When you read a book, you see a painting, you read a poem, it touches you. आंखों में आंसू आते हैं. It touches us on such a deep level. ये AI कभी नहीं कर पाएंगे. तो अब एक ये मौका आ गया कि हमको artificial intelligence से authentic intelligence पे आना चाहिए.